नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इन दिनों अपनी ढपली अपना राग के तर्ज पे आगे बढ़ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस जब से विपक्ष में आई 2023 के बाद से, तब से कांग्रेस इस ओर आगे बढ़ रही है कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन लीड करेगा। गाहे बगाहे हर मौके पे मंच पे ये बातें निकल के आ जाती है कि कांग्रेस का नेता कौन और कांग्रेस किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। कभी कोई नेता टीएस सिंहदेव को प्रमुख बता देता है तो कभी कोई नेता भूपेश बघेल का नाम लेता है, जिसके बाद कांग्रेस की सियासत में एक भूचाल समझ जाता है और मामला चमचों से बढ़ते हुए सांप बिच्छू तक पहुंच जाता है। इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अपनी ढपली अपना राग के साथ साथ कांग्रेस में कौन फसाद कर रहा है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। एक घर में 20-20 जन हैं, 18,000 वोटर ज्यादा है। कतको जनसाथी यही बिलासपुर में। भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा सरसों का दाना भी मिल जाए तो अपने आप को अब वो तो मिसाइल मिल गया समझ रहे। कोई मुद्दा है नहीं तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। बिलासपुर की सियासी जमीन पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा मंच सजाया। नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। मौका सुनहरा था मोदी सरकार पर हमला बोलने का, जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने का और ये दिखाने का कि कांग्रेस अब एकजुट है। लेकिन बात मुद्दों की कम और आपसी छीटाकशी की ज्यादा रही। कोई बघेल खेमे की लाइन खींचता दिखा तो कोई महंत गुट की ओर झुकता नजर आया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत भगत से माइक छीनने का वाकया भी सामने आया। बिलासपुर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कांग्रेस से फिर सामने आई अंतरकलह की तस्वीर। मंच से संबोधन के दौरान नेताओं की बोलने की बारी आई तो सुर आपस में ही टकराने लगे। प्रदेश कांग्रेस दिग्गज समेत आला कमान के नेताओं के सामने व्यक्तिगत मुद्दों का एजेंडा हावी रहा। महंत के चमचा वाले बयान पर पूर्व मंत्री डहरिया बोले, नेता के नहीं, हम सब पार्टी के चमचे। सिंहदेव के चुनाव हारने की वजह बताने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया पलटवार। मंच की तरफ इशारा कर भूपेश बघेल बोले, मत बोलना अब कि सरकार के काम नहीं करने से हारे। संबोधन के दौरान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से सह प्रभारी विजय जहांगीर ने छीन लिया माइक। बीजेपी को तंज कसने के इतने सारे मौके कांग्रेस एक ही सभा में दे देगी, किसी ने सोचा नहीं था। इधर तंज की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान से हुई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की उलझुल हरकत हार की बौखलाहट है। मंत्री रामविचार नेताम ने अमरजीत भगत से माइक छीनने को आदिवासियों का अपमान बताया। डॉक्टर रमन सिंह ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताया। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सभा की सफलता बताते हुए डिफेंसिव और अग्रेसिव दोनों दिखाई दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति है, उसमें कौन सा असंभव लग रहा है? वो तो होता ही रहता है, रोज की घटना भाई। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस में आदिवासी जितने भी लीडर हैं, एसटी वर्ग के, उनका कहीं भी स्थान नहीं है। हजारों की संख्या में पब्लिक आई थी। पूरे चौक चौराहे 4 घंटे तक जाम थे। कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी ओछी हरकत, ये उनकी घबराहट साफ साफ दिख रही। कुल मिलाकर बिलासपुर की इस रैली ने जितनी चर्चा बीजेपी विरोधी नारों से नहीं बटोरी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां कांग्रेस की आपसी तल्खियों ने बटोर ली। क्योंकि एक और बीजेपी पर तीखे वार की दरकार थी, दूसरी ओर कांग्रेस के तेवर पुराने ढर्रे पर ही अटके रहे। नतीजा ये हुआ, जो सभा सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति होनी चाहिए थी, वो खुद पार्टी की अंदरूनी कलह की नुमाइश बनकर रह गई। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अपनी ढपली अपना राग कांग्रेस में क्यों हो रहा राजनीतिक फसाद। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस में क्यों चल रहा है अपनी ढपली अपना राग, लेकिन इससे किसको फायदा मिला और किसको फायदा मिलेगा, इसी गंभीर मसले पे करते हैं चर्चा। आज बेहद ही बुद्धिजीवी पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामावतार जी जरा बताइएगा कि अपनी ढपली अपना राग में फायदा किसको होगा, जरा समझाइए ना एक बार। कांग्रेस के भीतर खाने आखिरकार चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस में जो व्यक्तिवाद की राजनीति है या मेरा तेरा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता जाने के बाद अब आगे का नेतृत्व कौन संभालेगा, आगे की रणनीति कौन तय करेगा, इसी पे अंदर खाने पे विवाद चल रहा है और इसी विवाद को अपने अपने तरीके से खुलकर बोल भी रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भाजपा से सीखना चाहिए कि भाजपा में अनुशासन के नाम पर या अनुशासन का दबाव या पार्टी का दबाव और पार्टी का निर्देश ऐसा है कि इस तरह के बोलने, सार्वजनिक मंच में बोलने पर मनाही, बोलने पर कार्रवाइयां और बोलने से विवाद की स्थितियां ना आए, ऐसे लोगों को भी खड़ा करते हैं। ऐसे लोग तैयार करते हैं कि ऐसे विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो जो पार्टी के छीछा लेकर हो। तो अब जो कांग्रेस को सब चीज जाता जा रहा है, तो अभी भी देर आया दुरुस्त आया सीख कर अभी का विवाद पिछले दिनों का रविंद्र चौबे वाला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है कि एक नया विवाद आ गया। जनता ने अभी विपक्ष में जनता के मुद्दे खड़ा करने के लिए इसको कहा है। ठीक है, अब उसमें काम भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो कैसे काम चलेगा? चले अमित जी, कांग्रेस ये दावा कर रही थी दिसंबर 2023 के बाद कि सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, सड़क से लेकर सदन तक। 35 की संख्या विपक्ष में विधायकों की। आखिरकार हो क्या गया इस पार्टी को? हर नेता अपनी ढपली अपना राग, हर नेता एक नया वरिष्ठ नेता एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसपे चर्चाएं होती है, लगातार चर्चाएं होती है। बताइए ना क्या हो गया आखिरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे बड़े भैया रामावतार तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा और तेरा मेरा निश्चित तौर पे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके लोकप्रिय चैनल पे मुझे कई लोग देख रहे होंगे तो बुरा भी लग जाए, तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम तेरा मेरा करेंगे तो हम में विश्वास नहीं करेंगे, और जब तक हम में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा हाईकमान ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप पे यहां पर चुनाव होगा, और कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब ही होता है कि सब, मतलब हम में जो विश्वास है वही उसी को कलेक्टिव लीडरशिप कहा जाता है। और कहने को तो आज बहुत कुछ है अवधेश जी, विश्वास रखिए, लेकिन कुछ अनुशासन, और कहते हैं ना कि आज हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने आज मैंने कितने सवालों का आज मैं आबरू रखने जा रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, और वी ऑल आर द सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो हमें ऐसा लगता है कि नेता तब नेता बनता है जब कार्यकर्ता उसे नेता बनाता है, जनता का प्यार और आशीर्वाद उसे मिलता है। तो भ्रम में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। कितना बड़ा भी हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं को छोटे से कार्यकर्ता को नेता बनते देखा है, और बड़े से नेता को नीचे डाउनफॉल पे देखा है इन 35 सालों के राजनीतिक जीवन में। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें मूलभूत जनता की समस्याओं के लिए क्योंकि जनता ने हमें छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठाया है, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि जनता को जो मूलभूत सुविधाएं जो वादा करके ये आए हैं, अगर वो ना मिले तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ें। और हमने दिखाया, आपने कहा ना कि मजबूत सरकार मजबूत विपक्ष, तो 3 महीने हुए थे इनकी सरकार बने, और बड़ा प्रदर्शन हमने विधानसभा रोड में किया था मंडी गेट में, आपको याद होगा अवधेश जी। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि हम सबको अनुशासन में रहना है, और कोई भी छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा कार्यकर्ता जो है वो सब पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। और मुझे लगता है ऐसा कोई बात ना कार्यकर्ता को अच्छी लगेगी या कि कोई भी बड़ा नेता कहे या छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता को। निशिकांत जी, अमित जी ने पहले ही लाइन में कह दिया है कि आज मेरी खामोशी कई सवालों का आबरू रखने जा रही है। बीजेपी की तो बाछें खिली हुई है साहब, हर नेता हर स्तर पे बड़ा उत्साहित बीजेपी नजर आ रही है।
कांग्रेस की इस स्थिति पे बताइए ना जरा, इतना उत्साह की वजह क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देर सवेर कहीं कांग्रेस एकजुट होके आगे बढ़े तो फिर शायद कुछ चुनौतियां हो आपके सामने? अवधेश जी, आपको, बड़े भाई राम अवतार जी को और अमित श्रीवास्तव जी को संध्या जवान। देखिए, जिस प्रकार से भावना व्यक्त की बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी ने, उसका सम्मान करते हुए मैं बात रखता हूँ। आप कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों पे आप बहुत खुश हो रहे हैं, ये परिस्थिति आज की है अवधेश जी। मतलब जब आप देखिए, हर कालखंड में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगभग ऐसी ही थी, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पर संपूर्ण देश में आपस में तकरार, उसके बाद अपनी डपली अपना राग, ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर रामचरितमानस में जाए हम तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुमति कुमति सब के उर रहीं, वेद पुराण नाथ सब कहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधना। अब ये इतनी आपस में इनकी सर फुटबॉल है। देखिए, प्लेटफॉर्म क्या था, आप इतने बड़े आंदोलन करने जा रहे थे, उस प्लेटफॉर्म पे चर्चा क्या हो रही है कि आप ये मत कहो कि हम इसलिए हारे क्योंकि हम काम नहीं किए। अगर एक सज्जन व्यक्ति अगर उस जिम्मेवारी को लेता है कि हाँ हमने डिलीवर नहीं किया इसलिए हमको जनता ने हटा दिया, उसको स्टेज पे से आप चमका दे रहे हैं। दूसरा, चमचे की बात तो खत्म ही नहीं हो रही। प्रियंका गांधी से लेकर शिव डहरिया तक चमचे पा गए। आदिवासी नेता, एक कद्दावर नेता बोल रहा है, उसका माइक छीन लिया जा रहा है। किस प्रकार की परिस्थिति आप छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद प्रदेश की जनता आपको देख भी रही है। लेकिन कहा जाता है अवधेश जी कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, कोई आपको दूसरा हराने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति कांग्रेसियों ने की है, किसी और ने नहीं की है। चाहे आप देख लीजिए, इंदिरा कांग्रेस से शुरू कीजिए, शरद पवार तक, ममता बनर्जी तक, अजीत जोगी तक, ये सारे कांग्रेसी थे जो अलग अलग ग्रुप में खेमे में बढ़ गए। यहां तक कांग्रेस का हाईकमान का परिवार भी एक समय कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया। तो आपको ये देखना, हमको उत्साहित इससे नहीं होना। हमारे पास जो जिम्मेवारी है जनता की सेवा करना, 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए हम लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस विषय नहीं है, लेकिन मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमें आपके माध्यम से अमित जी से निवेदन करता हूं कि आपने जो बात कही है, शायद आपके आलाकमान समझ पाए इस बात को। ठीक, अमित जी जवाब दीजिए। बीजेपी भी चाहती है कि मजबूत विपक्ष धरातल पे हो, जिसे सरकार की खामियों को उजागर करने में सहायता हो। और निशिकांत जी कह रहे, बड़े विद्वान नेता हैं, कि सब आज की स्थिति नहीं, अपनी ढपली अपना राग, ये कांग्रेस के शुरुआती दिनों से है। जरा जवाब दीजिए कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टियों पे इतने बार सवाल उठे। देखिए, मुझे लगता है कि ताउम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। बड़े विद्वान नेता है निशिकांत जी, मैं ये मानता हूं कि मेरे अनुज निश्चित तौर पे विद्वान नेता है, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया कि कांग्रेसी को हराता है, मतलब बीजेपी में दम नहीं है, ये आप मान लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जिस प्रकार से कहा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मुगलते में मत रहे। जिसको एक कमजोर सोच रहे हैं ना, यही कार्यकर्ता ने इन्हें 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके पटका था। हम तो फिर भी आज इनसे बहुत डबल है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है, आप लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ये सरकार को कौन चला रहा है, कहां से चल रही है, पर्ची वाली, वो सब उसमें आज मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको अनुशासन को मानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संस्था में अनुशासन नहीं होगा तो आप ये मान लीजिए कि वो संगठन जो रहता है वो कोलैप्स हो जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत भी मानना है। और अनुशासन निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है। आप ये मान लीजिए, कई ऐसे कार्यकर्ता है जिसको सीट से मंच तक जाने में 30 साल लग जाते हैं, और अगर जब वो इतना परिश्रम करने के बाद, अथक परिश्रम करने के बाद अपना पूरा सर्वोच्च पार्टी को लगा देता है, 15 साल इंतजार करता है, दूसरी पार्टी में नहीं जाता है, और उसके बाद उसकी सरकार आती है और वो सरकार चले जाती है, तो विश्वास रखिए कि अगर उस कार्यकर्ता को कुछ भी नहीं मिलता तो भी उसको पीड़ा, वेदना और तकलीफ होती है अवधेश जी, क्योंकि उसको लगता है मेरी अपनी सरकार है, मैं सरकार बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर उस कार्यकर्ता को ये समझ में बाद में आए कि ये सरकार क्यों चले गई, तो विश्वास रखिए बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मैंने जो शुरू में आपको कहा ना कि कहने को बहुत कुछ है अवधेश जी, विश्वास रखिए, और आप मेरा नेचर जानते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम सब अनुशासन से बंधे हैं, इसलिए आज खामोशी अच्छी है। जी, इस खामोशी के मायने क्या और उस अनुशासन के मायने क्या कि जिस मंच पे
कांग्रेस के लिहाज से हजारों की भीड़ के सामने एक पूर्व मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत का माइक छीन लिया जाए, वहां पे खड़े होकर उनको इशारा किया जाए कि आप बोलना बंद कीजिए, और जब अपने बातों का वो समापन कर रहे हो उस बीच आके माइक हटा लेना। और एक और तस्वीर आपको बताता हूं, आप जरा दर्शकों को समझाइएगा कि शिव डहरिया पूर्व मंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बड़े जीवट और पुराने नेता है। उनका कहना कि कोई भी चमचा नहीं है, संदेश क्या है और असर क्या होगा। रावत जी देखिए, पूरे बातों को एक लाइन में समझ सकते हैं कि गुटबाजी जो है वो थमी नहीं है। जो आदमी की जो भाषा, बोली, व्यवहार है वही उसका व्यक्तित्व, उसके काम, उसके आचरण को दिखाता है। कांग्रेस में जितने नेता हैं वो थोड़े से खुले विचार, स्वतंत्र, डर भय नहीं, रणनीति नहीं है, ये उनके लिए नुकसानदायक है और ये चर्चा का विषय है। देखिए, हम इसका परिणाम क्या हो रहा है अवधेश, कि नेताओं के जो इस तरह के बयान, इस मुद्दे को भी छोड़ दे, अलग अलग मुद्दों पे जिस तरह से बेलगाम होकर, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, या कोई भी बोलता हो, तो उनके जो व्यक्तित्व है वो गिर रहा है। जैसे पहले जिस तरह से विश्वसनीयता थी, या जिस तरह से नेताओं के बयानों के आधार पर, उनके कथन पर, आम सभा में बात को लेकर, उनके वादों पर जनता विश्वास करती थी और विश्वास करके मतदान करती थी और सत्ता को चलने में मदद करती थी, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके आप पड़ोसी राज्यों में या विश्व में होने वाली घटनाओं से भी इसका अंदाजा लगाइए कि नेताओं के व्यक्तित्व, उनके कथनी करनी, उनकी कार्य प्रणाली से पहली जनता उतनी खुश नहीं है। उसके बाद आप काम किस तरह कर रहे हैं, आपका आचरण क्या दे रहा है, ना पार्टी के हित में है। अरे आप जनता के लिए लड़िए भाई, जनता के लिए सोचिए, जनता की तरफ देखिए। आपको लोकतंत्र में इसीलिए अधिकार दिए गए। उन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो बंद कमरे में बात होनी चाहिए, या जो वो बातें आप खुले मंच में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी को फायदा मिलेगा। निशिकांत जी, आपको बीजेपी को कितना इसका फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो ये तय है साहब कि अमित जी कह रहे हैं कि साहब आपके चेहरे पे धूल है, आप आईना साफ कर रहे थे, मतलब समझ रहे आप, वो आपको बता रहे कि आप अपनी तस्वीर देखिए ना, क्यों आईने के पीछे पड़े हैं। नहीं, जवाब दीजिए सर। अवधेश जी, अमित जी मेरे नाम से कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस पार्टियों। लेकिन दूसरा विषय जो अमित जी ने कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप पे बात होती है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी में ये बात होती है कलेक्टिव लीडरशिप, लेकिन होता है सेलेक्टिव लीडरशिप। दूसरा, एक अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष के कारण कांग्रेस की सत्ता रूपी लंका तहस नहस हो गई पैन इंडिया में, लेकिन कहीं पे भी जरा सा भी फर्क पड़ा कांग्रेस पे? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप जनता के मुद्दा, इसी विवेक के तहत कांग्रेस लोकसभा में दोगुने पे पहुंच गई पिछले बार की तुलना में। निशिकांत जी, इस आंकड़े को भी याद रखना होगा। फिर भी हमसे आधे में है। नहीं, कोई बात वो नहीं, दुगने पे है। बधाई देता हूँ उनको पुनः। आधा खाली गिलास क्यों देख रहे हैं आप, आधा भरा गिलास देखिए ना। पूरा देश आधा ही देख रहा हूँ उनको, लेकिन फिर भी मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ कि आप 99 पे आए, पुनः चौथी बार में 100 का आंकड़ा पहुंचे, आप ऐसा उम्मीद करता हूं। लेकिन जिस मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी 100 में आए। जी जी। एक मुंशी 13 दीवान की आपने कहानी पढ़ी होगी, कुछ इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया में काम कर रही है। अभी अनुशासन की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, वास्तव में अनुशासनहीनता ही प्राथमिक इनकी सदस्यता लेने का एक प्रक्रिया है। जितने बड़े अनुशासनहीन होंगे, कांग्रेसी होंगे वो। अब विषय जो आता है कि प्लेटफॉर्म पे जो चर्चाएं हो रही, क्या चर्चा हो रही? रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेंगे, महन जी कहते हैं टीएस बाबा होंगे, देवेंद्र यादव अलग प्रयास कर रहे। क्या एक मतलब कैनवास के नीचे कांग्रेस पार्टी कभी किसी कालखंड में आ सकती है क्या? कभी नहीं। आप देखिए, जहां जम्मू कश्मीर से उठाई केरल तक, बंगाल तक, हर जगह कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए टुकड़े टुकड़े में बढ़ती जा रही है। मैं पुनः शुभकामना देता हूं कि आप प्रमुख विपक्षी दल बन के बिहार में भी लड़े हमसे, बंगाल में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े। ऐसा कोई कालखंड तो आए कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में हमारे सामने खड़े हो बिना किसी बैसाखी के, लेकिन ऐसा आ नहीं सकता क्योंकि आपको आदत हो गई बैसाखी की। वोट चोरी करके तो कोई भी जीत सकता है। अमित जी वैसे अंतर हो जाएंगे। निशिकांत जी, आप बड़े गंभीरता से कह रहे हैं कि कोई भी कालखंड याद दिलाइए ना,
फिर आप लोग गाहे बगाहे आते हैं कि साहब 50 साल तक कांग्रेस ने देश पे राज किया, कांग्रेस ने किया क्या। एक तरफ आप वो भी कहते हैं, एक तरफ आप कालखंड के हिसाब से दावा करते हैं। नहीं अवधेश जी, मैंने जो बात कही बिल्कुल सेलेक्टिव करके कही कि किसी भी स्टेट में 40 साल 50 साल से बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, केरल में नहीं है, गुजरात में नहीं, क्या कारण है उसका आकलन इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं करता। अगर इंट्रोस्पेक्ट करते तो आज की नई नवेली पार्टी 2 स्टेट में सत्ता में आ जाती है और इतनी 125 साल पुरानी 3 स्टेट में सत्ता में है। क्या कारण हुआ? कुछ तो आपकी गलतियां होंगी साहब, लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट करने के बजाय आप वोट चोरी की बात करते हैं, आप ईवीएम की बात करते हैं, आप लोकतंत्र के सारे स्तंभ पे प्रहार करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते। क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल लिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति इसी कारण हुई है कि कांग्रेस के लिए काम नहीं करती। रामताब जी जरा समीक्षा कीजिए ना। निशिकांत जी बड़े गंभीरता से कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के लिए काम नहीं करती है। हमने भी 2000 से लेकर 2025 तक की सियासत में देखा है हमने कि किस तरह से अलग वर्गों पे फोकस करके अलग अलग राजनीति के साथ जो है पार्टियां आगे बढ़ी है। जरा बताइए ना कि कब वो चीजें सुधरेगी। और जिस बात का जिक्र बार बार अमित जी कह रहे हैं कि हमें सेलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये मैसेज है पार्टी का, वो बड़े नेता कब समझेंगे? देखिए, कांग्रेस तो ये है कि संगठन पे ध्यान नहीं देती, उसकी एक कमजोरी है। उसको डिस्क्राइब संगठन करिएगा। पे ध्यान देना चाहिए, पहला। दूसरा, अनुशासन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरी बात, क्योंकि अनुशासन नहीं रहेगा तो इस तरह की बातें आएगी। दूसरा, संगठन को मजबूती से खड़ा करने किए नहीं है। और आप जैसा वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अब वोट चोरी के जो मूल मुद्दा है वो भटक के आप आपस की लड़ाई वाली चल रही है। तो इस तरह की जो बातें आ रही है ये कांग्रेस में खत्म नहीं हो रही है। ये भी चाह रहे हैं कि भाजपा से जनता नाराज हो और हमको गद्दी मिठा दे। भाजपा ये चाह रही है कि कांग्रेस से नाराज हो और हमको दे दे। तो ये जो नेताओं की जो सोच है, ये भी एक बड़ा चीज है कि जब ज्यादा हल्ला मचे, ज्यादा हो, अत्याचार हो, तो ये रोटी की तरह अलट पलट के सरकारें चलती रही, तो इसका फायदा अपना नेता लेते रहे। तो नेताओं को भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर जो समर्पण के तहत ये काम करने होंगे, तब ये चीजें जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। आरोप प्रत्यारोप तो हो सकते हैं। देखिए, जनता के मुद्दे क्या हैं? पानी, बिजली, सड़क, किसान, युवा बेरोजगार, इस मुद्दे पे लड़ाई लड़के उनके बीच जाएंगे तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। लेकिन रामताब जी ये देखिए ना, आप कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर चल रही है। बिजली को लेकर आज भी प्रदर्शन हुआ, खाद बीज को लेकर हर जिले में कांग्रेस आंदोलन कांग्रेस ने की, हर जगह पे दीपक बैच कम से कम 5-6 पद यात्रा कर चुके हैं। ये इतने बहुत भी जनता के बीच संदेश गया क्या? जो जनता के बीच संदेश किस तरह का जाना चाहिए? ठीक है, संदेश देने में नेता की भूमिका, बयान, भाषण, कार्यक्रम, अमित जी, जनता को संदेश देने का है। अमित जी, जनता को संदेश देना, राजनीति का मूल मंत्र यही होता है कि आप अपनी बात उसी तरीके से जनता को बता सके जो आप चाहते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैंने इतने आंदोलन आप लोगों के बताया, रामताब जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि आपने आंदोलन खूब किए, लेकिन उसका जनता तक मैसेज नहीं जा पाया। मैसेज वो जाता है जो बिलासपुर की सभा में देखने को मिलता है, मैसेज वो जाता है जो सुभाष स्टेडियम के मंच से होता है। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को सारा मैसेज है, जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को ये पता है। लेकिन कहते हैं ना, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं, हम सब कुछ कर ले। और आप बताइए कि जो कहते हैं ना, ह्यूज जंप इन वोटर टर्नआउट आफ्टर पीएम 5 PM 82 लाख वोट बढ़ जाता है। और जब हम मांगते हैं तो वो हमारे को उसका डिटेल भी नहीं देते। और अगर हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरा हमको दे दीजिए, सीसीटीवी कैमरा जो आपने लगा के रखा था उसका डिटेल दे दीजिए, कहते हैं हम नहीं देंगे, हम 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब आप जब, जैसा राम अवतार भैया ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप ये नहीं लड़ रहे हैं, आप जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं और उसको वोट ही नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। इसीलिए तो जनता देश की कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। लेकिन लगातार हर प्रदेश में आप देख लीजिए, चुनी हुई सरकार को गिराना, मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि विषांतर हो रहा है, लेकिन नहीं। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसे वोट चोरों को गद्दी से हटाना है, जो जनता का अपमान कर रहे हैं, उनके वोट का अधिकार छीन रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है। अमित जी, आप बेहद गंभीरता से
बातें कह रहे हैं। नहीं ठीक है अमित जी, मुझे समाप्त ठीक है अमित जी कंटिन्यू बातें हो गई। आप इतनी गंभीरता से दस्तावेज के साथ बातें रख रहे हैं और निशिकांत जी खिलखिला के हंस रहे। निशिकांत जी बताइए क्यों इस तरह। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है अमित जी निशिकांत जी जवाब। बड़े भाई ने दिखाया उसी के लिए संजय जी ने माफी मांगा। जो ISDS का जो गलत बात कर रहे हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा। अपनी बात वो 13 तारीख की घटना के लिए कर रहे हैं, 7 तारीख की गलत बात है। अपनी बात रखता हूँ। देखिए मुद्दा कभी घटना हुआ है, मुद्दा विहीन और हाँ, अब तो प्रदेश के गृह मंत्री ने मान लिया कि वोट चोरी हुई है। हम वही तो कह रहे हैं, जांच कर लीजिए। अमित जी मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन कांग्रेस के लिए और अपने बड़े भाई के लिए एक शायरी, बहुत शायरी बोलते हैं बड़े भाई में। इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ अब बचा ही नहीं। ये कांग्रेस का वास्तविक स्थिति है। आप जितना मर्जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर लो, प्रदेश हम वोट चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, यही मान रहे हैं। प्रदेश की जनता और देश की जनता आपके झांसे में नहीं आएगी और झांसे राम को उखाड़ के मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, रामअवतार जी आपका शुक्रिया, निशिकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। निशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि जनता जनार्दन है, वो तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और जब जनता ने जिसे जो भूमिका दी, उस राजनीतिक दल ने अगर उसे बखूबी निभाया तो अगली बार परिवर्तन या कुछ जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर हमेशा कहती है कि साहब कलेक्टिव लीडरशिप के साथ बढ़ेंगे, लेकिन तस्वीरों और बयानों में कहीं ना कहीं वो ओझल हो जाता है। फिलहाल स्थितियां कब बहाल होगी कांग्रेस जाने। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BS TV के साथ। नमस्कार।